हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी इंग्लिश ग्रुप में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस विद डबल ऑब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं क्वेश्चन जरूर देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्या आपको पता है कि गिव मीन्स क्या होता है? बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं, गिव मीन्स देना होता है। चलिए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। ही गेव, उसने दिया। क्या दिया? ए बुक। किसको दिया? मुझको दिया। आप इस वाक्य में देख रहे हैं, देने का प्रभाव दो लोगों पर है। एक ए बुक पर है, दूसरा मी पर है। तो मी जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब इस तरह की क्रियाओं का इफेक्ट दो लोगों पर हो, एक वस्तु पर हो और एक व्यक्ति पर हो। यहाँ पर मी कोई पर्सन है और बुक एक वस्तु है। तो जब दो लोगों पर इफेक्ट डालते हैं तो जो वस्तु होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है और जो व्यक्ति होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही आते हैं। अगर इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से लिखें तो हम लिख सकते हैं, ही गेव अ बुक टू मी। इस वाक्य में क्या हुआ है, हमने गेव के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा तो प्रीपोजिशन टू लग गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा तो प्रीपोजिशन टू लग गया। यानी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं। अगर हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। ऐसी क्रियाओं का एक मैं लिस्ट आपको बना के दे रहा हूं अभी तुरंत। देखिए, ये वर्ब है सेंड, गिव, टेल, पास, लेंड और टीच। तो हमने कुछ सेंड किया तो किसको सेंड किया? मान लिया हिम को सेंड किया। क्या सेंड किया? ए मैसेज सेंड किया। और हमने गिव किया, किसको किया? हर को किया। यानी हमने दिया किसी को तो वो हर है। हमने उसे क्या दिया? एक बुक दिया। हमने टेल किया मतलब सुनाया या कहा, किसको? माई मदर को। हमने क्या सुनाया मदर को? एक स्टोरी सुनाई। पास किया, उसने मुझे पास किया। क्या पास किया? साल्ट, नमक रखा हुआ था टेबल पर, उसने मुझे पास कर दिया। उसने उधार दिया, किसको दिया? मुझे दिया। क्या दिया? सम मनी दिया। टीच, मैंने टीच किया, किसको टीच किया? स्टूडेंट्स को। क्या टीच किया? इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, तो आंसर के रूप में कोई वस्तु आ रही है या कोई विषय आ रहा है। जैसे सेंड किया, क्या? मैसेज। गिव किया मतलब दिया, क्या दिया? बुक। टेल, सुनाया, क्या सुनाया? एक स्टोरी। पास किया, क्या? साल्ट। लेंड किया, उधार दिया या उधार लिया, क्या दिया? मनी। टीच किया, पढ़ाया, क्या? इंग्लिश। तो क्या का जवाब में ये वस्तु आ रही है।
अब जब हम क्वेश्चन करते हैं किसे, किसे या किसको, मैंने भेजा किसको, उसको, मैंने दिया किसको, उसको, मैंने सुनाया किसको, मेरी माँ को, पास किया उसने किसको, मुझे, उसने उधार दिया किसको, मुझे, उसने पढ़ाया किसको, स्टूडेंट्स को। तो किसे या किसको, किसे या किसको से प्रश्न करने पर जो व्यक्ति के नाम या प्रोनाउन आते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जबकि क्या से प्रश्न करने पर जो वस्तुओं के नाम आते हैं या विषयों के नाम आते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन क्रियाओं के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं क्रियाओं के साथ अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाए तो टू ऐड हो जाता है। आइए इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखने पे क्या असर होता है। उसने सेंड किया क्या, एक ईमेल, एन ईमेल, किसको, टू मी। उसने दिया क्या दिया, एक बुक, किसको, टू हर। उसने सुनाया क्या, एक स्टोरी, किसको, मुझको। उसने पास किया क्या, साल्ट, नमक, किसको, मुझको। उसने उधार दिया क्या, सम मनी, किसके लिए, मेरे लिए या मुझको। उसने पढ़ाया क्या, इंग्लिश, किसको, स्टूडेंट्स को। तो आप क्या परिवर्तन नोटिस किए। अभी जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा था तो टू लगाने की आवश्यकता नहीं हो रही थी, और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू लग गया। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ फार भी लगता है, उसका भी एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए इन क्रियाओं को। उसने बुक किया क्या, बुक किया, एक टिकट, किसके लिए, मेरे लिए, या मेरे लिए एक टिकट बुक कर दो, बुक मी अ टिकट। बाई खरीदो क्या, क्या खरीदो, एक बुक खरीदो, किसके लिए, मी, यानी बाई मी अ बुक। ब्रिंग क्या लाओ, एक ग्लास ऑफ वाटर लाओ। एक ग्लास ऑफ वाटर लाओ, किसके लिए, मेरे लिए। कुक पकाओ क्या पकाओ, राइस, किसके लिए, उसके लिए। फाइंड क्या फाइंड करो, ए नेकलेस, एक नेकलेस फाइंड करो, किसके लिए, उसके लिए। अब इन वाक्यों में या इन क्रियाओं के साथ पहले जो आया है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इधर जो वस्तु का नाम आया है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर इसी वाक्य में या फिर इन्हीं क्रियाओं के साथ अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तो आपको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, फॉर का। तब एक रूल या एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाक्य देखिए, रवि हैज ब्रॉट मी अ गिफ्ट। इसका अर्थ है कि रवि मेरे लिए एक उपहार लाया है। इस सेंटेंस में ब्रॉट यानी लाया है, क्या लाया है, एक उपहार। एक उपहार क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए लाया है, मेरे लिए, यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर इसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एक गिफ्ट को पहले लिखें, मी को बाद में लिखें, तो देखिए क्या चेंज हो जाता है। चेंज हो जाएगा, रवि हैज ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर मी। रवि हैज ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर मी। जैसे ही ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला गया, इसके साथ क्या लगा, फार लगा। इस फार के नियम को फॉलो करने वाली क्रियाएं हैं
बुक, बुक का अर्थ है बुक करना, न कि पुस्तक। बाई, ब्रिंग, कुक, फाइंड, कीप, पोर और बिल्ड। इनके बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, इनके तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, डीओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, तो फार के बाद तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। फार के बाद तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान रखिएगा, बुक, बाई, ब्रिंग, कुक, फाइंड, कीप, पोर, बिल्ड, इनके बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तुओं के नाम आते हैं, तो फार लगा के तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम इनका एक्टिव और पैसिव वॉइस देखते हैं। देखिए इस सेंटेंस को, रवि हैज ब्रॉट मी अ गिफ्ट। इस सेंटेंस में मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाने के लिए इन दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन नियम कहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का प्रेफरेंस जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए और आई के साथ क्या लगेगा, हैव, हैव के साथ बीन, ब्रॉट। आई हैव बीन ब्रॉट, आई हैव बीन ब्रॉट अ गिफ्ट बाई रवि, बाई रवि। आई हैव बीन ब्रॉट अ गिफ्ट बाई रवि। यहां पर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। हैज ब्रॉट प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका पैसिव बनाते हैं तो हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन ब्रॉट हुआ। और एक गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसको ज्यों का त्यों लिखा गया और रवि को बाई रवि बनाया गया। अब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात एक गिफ्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। एक गिफ्ट, अब हैज ब्रॉट को आप हैज बीन ब्रॉट कर लीजिए, हैज बीन ब्रॉट। अब ध्यान रहे आपको, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके साथ फॉर लगेगा, फॉर मी। अ गिफ्ट हैज बीन ब्रॉट फॉर मी बाय रवि। बी केयरफुल, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। इस बात को दिमाग में रखना है आपको। यहाँ पे देखिए फॉर मी हो रहा है, केवल मी नहीं करना है आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल है, जॉर्ज हैज गिवन मी अ बुक। यहाँ पे मी आपका IO और अ बुक DO, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये IO मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाने के लिए आपको प्रेफरेंस देना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो हो जाएगा आई हैव बीन गिवन। हैज गिवन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव बनाते समय चेंज किया जाता है हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म में, तो आई के साथ हैव लगता है, इसलिए हैव बीन गिवन। आई हैव बीन गिवन अ बुक बाय जॉर्ज। यहां पे आपने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब सब्जेक्ट बनाना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब बुक को पहले लाइए, अ बुक हैज बीन गिवन। अब देखिए क्या लिखना है, टू मी लिखना है, टू मी बाय जॉर्ज, टू मी बाय जॉर्ज। ध्यान रहे आपको बिल्कुल टू मी लिखना है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बना दीजिएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद नहीं आएगा, बल्कि प्रीपोजिशन के बाद आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आएगा। और मैं आपको शुरू में ही बताया कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती जो टू लेती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी होती जो फार लेती हैं। तो फार वाला मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया, टू वाला ये दूसरा एग्जाम्पल है।
अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार और देख लीजिए अच्छे से कि कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं जिनके साथ टू लगेगा। देखिए फिर मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूं। सेंड दिख रहा होगा आपको, सेंड, सेंड, गिव, टेल, टीच, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो बाद में टू लग जाता है इनके साथ, टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको क्लियर विजुअल नहीं है, फिर से मैं इसको लिख के आपको बता देता हूं। देखिए अब आपको क्लियरली विजुअल होगा। आपके सामने सेंड, गिव, टेल, राइट और लेंड है। अगर इनके तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब मी, हिम, हर, ये सब ऑब्जेक्ट आते हैं और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो ये पहला कंडीशन बनता है, ये पहला कंडीशन है। अब इसका दूसरा कंडीशन देखिए, सेंड, गिव, टेल, राइट और लेंड, इन सबके बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, तो ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना अनिवार्य है। ये टू लगाना अनिवार्य है। हुआ क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में हो जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाए, इधर हो जाए, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो जाए, तो टू प्रीपोजिशन इनके साथ लगता है। ये ध्यान में रखना है। ये एक्टिव वॉइस में भी फॉलो होगा और पैसिव वॉइस में भी फॉलो होगा। पैसिव वॉइस में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इनके बाद टू लग जाएगा, वर्ब के बाद तुरंत टू लग जाएगा। जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा तो बचेगा क्या, ये वर्ब बचेंगे और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचेगा जो टू से जुड़ा होगा। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। सेंटेंस है, सी सेंट मी अ लेटर। मी और अ लेटर ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। इसमें मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पैसिव मी से सबसे पहले बनाते हैं, मी को आई करते हैं, आई हो गया। सेंट का वाज सेंट, अ लेटर का अ लेटर रहेगा, आई वाज सेंट अ लेटर बाय हर। फिर अ लेटर को सब्जेक्ट लेके बनाते हैं, अ लेटर वाज सेंट टू मी बाय हर, सेंट टू मी बाय हर। यहां देखिए टू मी हो गया। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर परीक्षा में ये दोनों ऑप्शन दे दिया, वैसे तो 4 ऑप्शन होते हैं पेपर में, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन दे दिया, पहला और दूसरा दोनों दे दिया, तो दोनों ही करेक्ट है, तब कौन सा चुनेंगे? तो ऐसी दशा में आप ध्यान दीजिएगा, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा उसको आपको प्रेफरेंस देना है, पहले उसी का चुनाव करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तब आप ए लेटर वाले को चुनेंगे, और अगर ये ऑप्शन है पहला जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है, तो पहले आपको उसी को चुनना है अगर ये सही है तो। अगर ये गलत होगा तब तो आपको ए लेटर वाले को चुनना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में किसको प्रेफरेंस देना है? एग्जाम में आपको प्रेफरेंस देना है किसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना होना चाहिए। ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट को आपको प्रेफरेंस देना है, ध्यान रहे ये बात। आइए अब कुछ होमवर्क, ये 5 सेंटेंस होमवर्क के लिए है, इनको आप कर लीजिएगा। राजू विल गिव यू अ फोन, सोनम हैज कुक्ड मी राइस, आई ऑफर्ड हर ए जॉब, ही इज टीचिंग मी इंग्लिश, कोमल टोल्ड हिम अ स्टोरी।